चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर्स के लेक्चर चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ज़राए, यानी आज हम वो ज़राए पढ़ेंगे जिनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है जी फॉसल फ्यूल्स। तो पहले हमें फॉसल फ्यूल्स देखना होगा जी। फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं? ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस, ये फॉसल फ्यूल्स होते हैं। तो आए पढ़ते हैं जी। फॉसल फ्यूल्स एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस। जो फॉसल फ्यूल एनर्जी है वो हमें हासिल होती है ऑयल को जलाने से, कोयले को जलाने से और नेचुरल गैस को जलाने से, कुदरती गैस को। दीज मटीरियल्स आर नाउन एज फॉसल फ्यूल्स। इन मटीरियल को हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। तो ये हमें फॉसल फ्यूल्स कहाँ से मिल रहे हैं? ये ज़ेरे ज़मीन से हमें मिल रहे हैं। ये जानवरों की हड्डियाँ जो लाखों साल ज़ेरे ज़मीन पड़ी रहीं वो कन्वर्ट होगी ऑयल में, कोल में और नेचुरल गैस में। द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स, इन फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं या इन फ्यूल्स का जो जलना है वो गिव्स आउट हीट, वो हमें हीट देता है। विच इज़ यूज टू जनरेट स्टीम, जिससे हम भाप पैदा करते हैं। यानी जब हम पानी को गर्म करेंगे इन फ्यूल को जलाते हुए तो वो भाप स्टीम में बदल जाए, वो जो पानी होगा वो स्टीम में बदल जाएगा। और स्टीम भी हाई प्रेशर वाली स्टीम होनी चाहिए। दैट टर्न्स द टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उस स्टीम को हम यूज़ करते हैं टरबाइन को चलाने के लिए और उन टरबाइन से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। A block diagram of the process going on electricity generation by fossil fuel is given in the figure। ये आपको डायग्राम दिखाई गई है जहाँ पर आपको फॉसल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन को दिखाया गया है। तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जी? आप सबसे पहले किसी फॉसल फ्यूल को बर्न करेंगे जिससे आप पानी को स्टीम में बदलेंगे और वो जो स्टीम होगी वो टरबाइन को चलाएगी और टरबाइन के घूमने से जनरेटर चलेंगे और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वो ट्रांसमिशन लाइन से हासिल कर ली जाएगी। तो ये था जी फॉसल फ्यूल से एनर्जी हासिल करना। नेक्स्ट है जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, यानी कि पानी से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, यानी पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इज़ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द पावर ऑफ फॉलिंग वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है पावर ऑफ फॉलिंग वाटर, पानी के जो गिरने की ताकत है उससे प्रोड्यूस की जाती है। वाटर इन अ हाई लेक, बुलंदी पर पानी को, यानी झील में, बुलंद जो झील होती है वहाँ पर वाटर या रिजर्वर में जहाँ पर पानी को स्टोर कर सकते हैं हम, उसके अंदर पोजेसिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट। जो पानी हमने हाई लेक में स्टोर किया है उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट, जब पानी को फिर बुलंदी से नीचे की तरफ गिराया जाएगा, द पोटेंशियल एनर्जी जो होगी पानी की इस चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब पानी क्योंकि बह रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो पानी की थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। टनल्स आर मेड फॉर वाटर टू फ्लो फ्रॉम द रिजर्वर टू अ लोअर प्लेस। जो पानी आपने स्टोर किया है उसके नीचे आप टनल्स बना देंगे, जैसे गुफा बनाते हैं, टनल्स बना दी जाएंगी। उधर पानी हाई पोटेंशियल से, यानी कि बुलंदी से लोअर प्लेस की तरफ जाएगा। जैसे ये देखें पानी यहाँ पे स्टोर है तो ये हाई से लो की तरफ जा रहा है। सच अ कंस्ट्रक्शन इज़ नाउन एज डैम। इस तरह की कंस्ट्रक्शंस को हम डैम बोलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर रोटेट्स द टरबाइन। ये जो पानी के बहते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी होगी ये टरबाइन को रोटेट करेगी, विच इन टर्न रन्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि जनरेटर को चला देंगे और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो आइए डायग्राम को डिस्कस करते हैं। पहले आपने बनाना है जी वाटर रिजर्वर, यानी कि आपने डैम बिल्ड करना है, पानी को स्टोर करना है हाई हाइट के ऊपर, और फिर वहाँ से टनल्स बनाई जाएंगी। उन टनल से पानी बड़े हाई प्रेशर से गुजरेगा और उन्हीं टनल्स में आप लगा देंगे टरबाइंस। तो जिस पानी के गुजरने से टरबाइन घूमेगी और टरबाइन से ऊपर जनरेटर लगे होते हैं, वो जनरेटर घूमेंगे, यानी जनरेटर स्टार्ट हो जाएंगे, जनरेटर चल पड़ेंगे। जब जनरेटर चलेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी। उनको ट्रांसफार्मर से लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदल दिया जाएगा और फिर वो आपके ट्रांसमिशन टावर में चली जाएगी और इस तरह पानी से बिजली प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है जी सोलर एनर्जी।
सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सूरज बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट इज़ रेफर एज अ सोलर एनर्जी, जो एनर्जी हम सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी यूज इन टू वेज, सोलर एनर्जी को दो तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। आइदर इट कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग सिस्टम, या तो हम इससे कोई सिस्टम हीट कर लें, या कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, या उसको डायरेक्ट बिजली में बदल दें। इन वन वे, एक तरीका हम इसमें से पहले डिस्कस करते हैं। सोलर पैनल्स एब्जॉर्ब्स हीट ऑफ द सन, ये सोलर पैनल्स लगे हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द सन। ये सोलर पैनल किस तरह के होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेटल प्लेट्स, ये बड़ी बड़ी मेटल्स की प्लेटों पर मुश्तमिल होते हैं। विच आर पेंटेड ब्लैक, जिन पर जो स्याह रंग है वो पेंट किया होता है। हीट कैन बी यूज्ड फॉर वार्मिंग हाउस, वो जो हीट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को गर्म रखने के लिए। या रनिंग वाटर हीटिंग सिस्टम, या वो जो हीटिंग सिस्टम के अंदर पानी मूव कर रहा होता है उस पानी को गर्म करने के लिए। इफ़ सोलर रेडिएशन इज़ कंसनट्रेटेड टू अ स्मॉल सरफेस एरिया, अगर हम सोलर की रेडिएशन को एक स्मॉल सरफेस एरिया पर कंसनट्रेटेड कर दें, यानी इकट्ठा करना शुरू कर दें, मरकूज़ कर दें, बाय यूजिंग लार्ज रिफ्लेक्टर्स और लेंसेज, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स को या लेंसेज को यूज़ करते हुए, रीज़नेबली हाई टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हासिल किया जा सकता है। यानी अगर हम किसी रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टेड सरफेस से रोशनी एक जगह पर मरकूज़ करना शुरू कर दें, तो जहाँ पर रोशनी कंसनट्रेटेड की जा रही होगी वहाँ पर हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जा सकता है। एट दिस हाई टेम्परेचर, इस हाई टेम्परेचर पर वाटर कैन बी बॉयल टू प्रोड्यूस स्टीम, पानी तक बॉयल हो सकता है और वो पानी से स्टीम पैदा हो सकती है, यानी वो उस पानी को स्टीम में बदला जा सकता है। दैट कैन रन द टरबाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिससे हम जनरेटर की टरबाइन को चला सकते हैं। तो जब टरबाइन चलेगी तो जनरेटर चल गया। इन दिस वे, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। जब जनरेटर चल गए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। सेकंड मेथड है जी, सनलाइट इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर टू इलेक्ट्रिसिटी, कि सूरज की जो रोशनी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल दें, जैसा कि आज हम सोलर पैनल से करते हैं। थ्रू द यूज़ ऑफ सोलर सेल, सोलर सेल का इस्तेमाल करते हुए सोलर प्लेट के अंदर बेशुमार सोलर सेल्स यूज़ होते हैं। सोलर सेल्स आर नाउन एज फोटोवोल्टेक सेल, सोलर सेल जो होते हैं इन्हें फोटोवोल्टेक सेल भी कहते हैं या फोटो सेल भी कहते हैं। द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल वोल्टेक सेल इज़ वेरी लो, जो एक सेल से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही लो होता है। इन ऑर्डर टू गेट सफिशेंट हाई वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज हासिल करने के लिए फॉर प्रैक्टिकल यूज़, ताकि उस वोल्टेज को यूज़ किया जा सके, अ लार्ज नंबर ऑफ सच सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, उन तमाम सेल्स को सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है, एक सिलसिले में जोड़ दिया जाता है, टू फॉर्म अ सोलर सेल पैनल, जिसे हम सोलर सेल पैनल बनाते हैं, जिसे हम सिंपल सोलर पैनल कहते हैं। सोलर कैलकुलेटर आर आल्सो अवेलेबल, सोलर कैलकुलेटर भी आ चुके हैं, विच वर्क बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड बाय द सोलर सेल, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं जो उन्हें सोलर सेल फ्राहम करता है। लार्ज सोलर पैनल्स आर आल्सो यूज टू पावर सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स को पावर देने के लिए भी बहुत सारे सोलर पैनल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो सैटेलाइट्स खला में हैं उन्हें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है सोलर पैनल से ही। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है जी? न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, न्यूक्लियर एनर्जी हमें हीट की सूरत में मिलती है व्हेन एन एटॉमिक न्यूक्लियस ब्रेक, जब एक एटम का न्यूक्लियस टूटता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन मेक यूज़ ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल्स को हम यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स में कौन सबसे ज़्यादा हैवी है जी? यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम ये दो हमारे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं जिसके यूज़ से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। दीज मटीरियल्स रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो मटीरियल हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं। एज द न्यूक्लाई ऑफ देयर एटम ब्रेक्स, जैसे ही इनका न्यूक्लाई यानी कि न्यूक्लियस टूटता है ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन, तो वो किस रिएक्शन में? फिशन रिएक्शन में। दिस प्रोसेस इज़ डन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ये प्रोसेस एक न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? जिसके अंदर आप प्रोसेस को स्टार्ट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। एक डिवाइस है जिसके अंदर आप न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। कंट्रोल क्यों करना है? ताकि वो चेन रिएक्शन ना बने और धमाका ना हो जाए।
हीट प्रोड्यूस बाय द फ्यूल इज़ यूज टू मेक स्टीम। इस हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इस फ्यूल से, उससे इस्तेमाल करते हैं हम स्टीम बनाने के लिए। दैट टर्न्स द टरबाइन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। वही स्टीम टरबाइंस को चलाएगी जिससे इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलेंगे। पाकिस्तान आल्सो रन्स न्यूक्लियर पावर स्टेशन। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन चलाता है, और वो कहाँ कहाँ है? कराची एंड चश्मा। तो 2 जगह पर हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। नेक्स्ट है जी जियो थर्मल एनर्जी। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी हिस्से में हॉट रॉक्स आर प्रेजेंट इन द सेमी मोल्टन फॉर्म। चट्टानें जो हैं वो मौजूद हैं कुछ जुज़वी तौर पर पिघली हुई, यानी मुकम्मल तौर पर वो मेल्ट नहीं होती लेकिन जुज़वी तौर पर वो मेल्ट होती हैं। अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन के ज़ेर असर। दे आर हीटेड बाय एनर्जी रिलीज ड्यू टू द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये जो ज़ेर ज़मीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो उनके डीके की वजह से, उनके गलने सड़ने से रेडिएशंस वो पैदा होती हैं और उसी से वो हीट पैदा होती है एनर्जी की, जिससे वो चट्टानें गर्म हो जाती हैं। द टेम्परेचर ऑफ दीज रॉक्स इज़ अबाउट 250 सेल्सियस। उन चट्टानों का जो टेम्परेचर है वो 250 सेल्सियस है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है। दिस एनर्जी इज़ नाउन एज जियोथर्मल एनर्जी। इसकी एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू रन इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को चलाने के लिए। अ टिपिकल थर्मल पावर प्लांट इज़ शोन इन द फिगर। कहते हैं आपको एक थर्मल पावर प्लांट डायग्राम में दिखाया गया है। तो देखें यहाँ से पानी दो सुराख करते हैं जी, ज़मीन में ड्रिलिंग की जाती है। एक में पानी को इन किया जाएगा और वो पानी नीचे जाके गर्म होगा चट्टानों से, तो वो स्टीम की सूरत में वो पानी पाइपों से यहाँ से बाहर आएगा। उस स्टीम को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके हम टरबाइनें चलाएंगे, और जब टरबाइन चल पड़ी तो आगे आपके जनरेटर चल जाएंगे, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो ट्रांसमिशन लाइन से हासिल कर ली जाएगी। तो हॉट रॉक्स आपके पानी को गर्म करके स्टीम में बदल देगा, स्टीम को टरबाइन यूज़ करेगी, टरबाइन से जनरेटर, और जनरेटर से ट्रांसमिशन लाइन में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। टू मेक यूज़ ऑफ हीट ऑफ द रॉक्स, चट्टानों से हीट हासिल करने के लिए 2 होल्स आर ड्रिल अप टू द रॉक्स। चट्टान में 2 सुराख कर लिए जाते हैं। कोल्ड वाटर इज़ पम्प्ड डाउन थ्रू वन ऑफ द होल्स। एक सुराख से ठंडे पानी को नीचे डाल दिया जाएगा, नीचे भेजा जाएगा। इट इज़ हीटेड अप बाय द हॉट रॉक्स। वो गर्म चट्टान से वो पानी हीट अप हो जाएगा एंड स्टार्ट्स बॉइलिंग, और वो उबलना शुरू हो जाएगा। स्टीम इज़ प्रोड्यूस दैट कम आउट थ्रू द अदर होल। तो दूसरे सुराख से स्टीम बाहर आना शुरू हो जाएगी। द स्टीम रन्स द जनरेटर। स्टीम वो आपकी टर्बाइनों से जनरेटर चला देंगे जो कि प्रोड्यूस कर देगी इलेक्ट्रिसिटी। वेयर देयर इज़ वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर द हॉट रॉक्स, वो जगह जहाँ पर पानी पहले से मौजूद होता है, चट्टानों पर पानी पहले से मौजूद है। इट कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो पानी खुद ब खुद सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस की तरफ आ जाता है। इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स एंड गीज़र, गर्म चश्मों की सूरत में। तो सच गीज़र इज शोन इन द फिगर, कुछ चश्मे आपको दिखाए गए। तो यहाँ देखें ये पानी जो है ये खुद ब खुद ऊपर आ रहा है, तो ये एक कुदरती हॉट स्प्रिंग्स है। नेक्स्ट है जी विंड एनर्जी। विंड हवा को कहते हैं, तेज़ हवा को चलने को विंड कहा जाता है। तो जो हवा से एनर्जी हासिल होगी उसे विंड एनर्जी कहते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, हज़ारों सालों से पीपल हैव बीन यूजिंग विंड मिल्स। इंसान विंड मिल यूज़ करते आ रहे हैं, पंचक्कियाँ यूज़ करते आ रहे हैं। टू ये विंड मिल्स जो पानी ज़ेरे ज़मीन से पानी निकाला जाता है वो, या जिससे अनाज को ग्राइंड किया जाता है, वो विंड मिल्स होती हैं। जिससे विंड मिल्स इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, कुएँ से पानी निकालने के लिए, या ग्राइंड ग्रेन्स इनटू फ्लोर, या अनाज को या आटे में बदलने के लिए, या ग्राइंड करने के लिए ग्रेन्स को, अनाज को पीसने के लिए। द मॉडर्न विंड मिल इज़ यूज टू रन जनरेटर। जो आजकल की जदीद विंड मिल हैं वो जनरेटर चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उन्हीं जनरेटर से क्या प्रोड्यूस किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। विंड जनरेटर्स मेक इलेक्ट्रिसिटी। ये जो विंड के जनरेटर हैं ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि स्टीम जनरेटर्स इन पावर स्टेशन, जैसे कि स्टीम जनरेटर पावर स्टेशन, यानी कि भाप से जो जनरेटर चलाते हैं हम पावर स्टेशन के अंदर। फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन, बड़े पैमाने पर पावर या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, अ विंड फार्म विद 100 और मोर विंड मिल्स इज नीडेड। विंड फार्म के अंदर हमें हज़ारों विंड मिल्स की ज़रूरत होती है। या अ विंड मिल्स फार्म इज शोन इन द फिगर। आपको एक विंड फार्म दिखाया गया जहाँ पर बेशुमार कह लें विंड मिल्स लगी हुई हैं। नेक्स्ट है जी एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। लहरों से एनर्जी हासिल करना। टाइड्स लहरों को भी कहा जाता है, और
मद्दो जज़र उर्दू में इसका लफ्ज़ी मैंने अगर करें तो वो मद्दो जज़र होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द मून, जो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स है, गिव्स राइज टू टाइड्स, वो लहरें पैदा कर देती है, पानी में उतार चढ़ाव करती है, मद्दोजज़र पैदा करती है इन द सी, समंदरों में। द टाइड्स रेजिज द वाटर लेवल नियर द सी शोर, साहिल जो समंदर का साहिल होगा उसके नज़दीक वो वाटर में वेव्स पैदा कर देगा, टाइड्स पैदा कर देगा, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। यानी कि जो ज़मीन चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो समंदर के साहिल के करीब दिन में 2 बार वेव्स पैदा करेगी। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, जो पानी का राइज होना, चढ़ना और फॉल उतरना, जिसे हम मद्दोजज़र कहते हैं, कैन बी यूटिलाइज, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है टू टर्न ऑन टरबाइन, जिससे हम टरबाइन को चला लें और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। द वाटर एट हाई टाइड्स की तरफ वाटर कैन बी ट्रैप्ड एट अ सूटेबल लोकेशन, उसे हम एक सूटेबल लोकेशन में रोक सकते हैं। आ बेसन, जैसे कि किसी खाली जगह में खलीज बना के पानी को रोक सकते हैं पहाड़ों के दरमियान। बाय बिल्डिंग अ डैम बनाते हुए। द वाटर इज़ देन रिलीज इन अ कंट्रोल वे, फिर पानी को कंट्रोल तरीके से छोड़ेंगे। एट लो टाइड्स, ढलवान की तरफ, लो टाइड्स की तरफ। टू ड्राइव द टर्बाइंस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिससे टर्बाइंस चलेंगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एट नेक्स्ट हाई टाइड, फिर दोबारा से हाई टाइड की तरफ। द डैम इज़ फिल्ड अगेन, डैम को दोबारा भर लिया जाएगा। द इनकमिंग वाटर आल्सो ड्राइव टर्बाइंस, और वो जो पानी आ रहा होगा वो भी टर्बाइन को चलाएगा। ये देखें एक डायग्राम में, ये समंदर है जी, ये लो टाइड्स हैं और ये हाई टाइड्स। हाई टाइड की तरफ पानी को स्टोर कर लिया गया है, इसलिए ये हाई टाइड्स हो चुकी हैं। और जब ये पानी इस हाई टाइड से लो की तरफ जाएगा तो ये ज़ेरे ज़मीन समंदर के अंदर आप एक मखसूस जगह बना दी जाएगी जिसमें टरबाइन्स लगी होंगी। उन टरबाइन से जब ये पानी गुजरेगा तो वो टरबाइन चलेंगी और टरबाइन के चलने से जनरेटर चलेंगे और जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है जी एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन सी, समंदरों में जो वेव्स लहरें पैदा होती हैं उनसे एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। द टाइड्स एंड विंड्स ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द सी, समंदर की जो सतह है वहाँ पर हवाएं भी चलती हैं और टाइड्स भी होती हैं, लहरें भी होती हैं। देयर एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उनकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। द मेथड टू हार्नेस वेव एनर्जी, इट इज़ यूज लार्ज फ्लोट्स, वो तरीका जिससे हम वेव एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमें इस्तेमाल उसके लिए करना है लार्ज फ्लोट्स। ये लार्ज फ्लोट्स हैं जो पानी के ऊपर रख दिए जाते हैं। विच मूव्स अप एंड डाउन विद द वेव, जो वेव के साथ ऊपर नीचे मूव करते हैं। ये एक डिवाइस है जी, वन सच डिवाइस इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर साल्टर, ये एक डिवाइस है जो प्रोफेसर साल्टर ने बनाई थी, इन्वेंट की थी, जिसे साल्टर डक कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, डक फ्लोट एंड बैलेंस्ड फ्लोट। ये आपको हिस्सा बैलेंस फ्लोट है और ये जो मूव करने वाला हिस्सा होता है ये डक फ्लोट है। द एनर्जी ऑफ द वाटर वेव्स काजेज डक फ्लोट्स टू मूव, जो एनर्जी पानी की होती है, पानी की वेव्स की जो एनर्जी होगी वो डक फ्लोट्स को मूव करवाएगी। यहाँ पे डक फ्लोट्स हैं, ये रोटेट करना शुरू कर देंगे रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट। बैलेंस फ्लोट मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, वो पानी में वैसे ही रहेगा। द रिलेटिव मोशन ऑफ द डक फ्लोट इज़ यूज, अब जब डक फ्लोट्स रोटेट कर रहे हैं तो वो उनकी जो मोशन होगी डक फ्लोट की इज़ यूज, वो इस्तेमाल की जाएगी टू ड्राइव द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। वो जो रोटेशन पैदा हो जाएगी डक फ्लोट के अंदर, उसी रोटेशन को इस्तेमाल करते हुए हम जनरेटर चलाएंगे और उसी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। नेक्स्ट है जी बायोफ्यूल एनर्जी। इट इज़ एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बायोमास, ये एक एनर्जी होती है जो हासिल की जाती है बायोमास से, जिसे हम गोबर गैस कहते हैं। बायोमास कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, बायोमास ऐसे मटेरियल्स पर मुश्तमिल होती है जो कि जिसमें प्लांट्स होते हैं, वेस्ट फूड होता है, एनिमल्स का डंग होता है, जानवरों का फुजला होता है और सैवेज होता है। सैवेज क्या होता है जी, ये जैसे गंदा, आप गंदगी को कह सकते हैं, सैवेज एक गंदगी होती है। द मटीरियल्स कैन इट सेल्फ बी यूज एज फ्यूल, जो मटीरियल जिनको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल, खुद डायरेक्ट भी हम इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ फ्यूल, या हम इसको किसी और फ्यूल के में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कंबंशन इज़ अ मेथड इन विच बायोमास कॉमनली नाउन एज सॉलिड वेस्ट, अगर हम डायरेक्ट इनको जलाएं, एक ये तरीका है जलाने का,
जिसमें बायोमास, जिसे हम सॉलिड वेस्ट भी कहते हैं, इस बर्न, इसको जलाया जाता है ताकि बॉयल करें वाटर को एंड प्रोड्यूस स्टीम, और उस पानी को बॉयल करने से वो पानी किस में बदलना शुरू हो जाएगा, स्टीम में। द स्टीम कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वो जो स्टीम होगी उसको हम फिर इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इन अनदर प्रोसेस, एक और प्रोसेस है, द रूटिंग ऑफ द बायोमास इज क्लोज्ड टैंक कॉल्ड अ डाइजेस्टर। जो हमारे पास बायोमास का मटेरियल है उसको आप टैंक के अंदर बंद कर दें, जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टर। ये प्रोड्यूस क्या करेगा जी, मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि काफ़ी दिन इसको ये पड़ा रहेगा तो वहाँ पर गैस पैदा होना शुरू हो जाएगी जो कि मीथेन रिच बायोगैस होगी, यानी जलने वाली गैस होगी। इन दिस प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन बायोमास मटेरियल्स, इस प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो टूट जाएंगे बायोमास मटेरियल में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। बायोगैस प्रोड्यूस इन द टैंक इज पाइप आउट, फिर हम बायोगैस जो प्रोड्यूस होगी इस डाइजेस्टर में उसे पाइपों के ज़रिए हम बाहर निकाल लेंगे, एंड कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग, और चीज़ों को हीट करने के लिए भी उसको इस्तेमाल करेंगे, और एंड कुकिंग, और कुकिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि नेचुरल गैस है। लेकिन इसके यूज़ से स्मेल आती है, इसलिए ये इतनी ज़्यादा कारआमद नहीं है। बायोफ्यूल जैसा कि सच एज इथानॉल, बायोफ्यूल में इथानॉल भी होगा, कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास, ये भी हम बायोमास से इथानॉल हासिल कर सकते हैं। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल, ये पेट्रोल की रिप्लेसमेंट है। इन दिस केस, इस केस में बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, एथानॉल में। तो ये थे जी हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी।